अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। आखिरकार इब्राहिम साहिब ने अपने ही बेटे को घुटनों के बल गिरा दिया। अब तो मिनाहिल भी उसकी इज्जत नहीं करेगी और ना ही फरज साहिबा, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अमीर कबीर शाह जैन चाहिए था। इसीलिए तो उससे मोहब्बत करती थी कि इतना बड़ा बंगला है, इतनी दौलत है, इसलिए तो ये मोहब्बत की जाती थी। लेकिन अब जो सब कुछ इब्राहिम साहिब ने छीन लिया तो फरज साहिबा को भी याद आ गया। बेटी से कहने लगी, अपने शोहर से कहो ऐसे खर्चा नहीं चलेगा। एक अपनी दूसरी बीवी लाकर बिठा रखी है, ऐसे में उसे जॉब करना होगी, वरना उसके एक्सपेंस हम लोग पूरे नहीं कर सकते। और यही बात फिर मिनाहिल ने शाह जैन से भी कही और वो भी भड़क उठा, मैंने कभी जॉब नहीं की, मेरा माइंड बिजनेस माइंड है। लेकिन अब मिनाहिल को कुछ नहीं सुनना, गुजारा तो करना है ना, तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। अब यही चीजें शाहज़ैन और मिनाहिल के रिश्ते में दूरियां लेकर आएंगी। ऐसे ही शाहज़ैन जाकर अपनी भाभी से भी मिला कि बाबा को समझाएं ताकि हम लोग एक घर में सुकून से रह सकें। तो यहाँ पर महरीन कहने लगी, कामरान ने समझाया था, तुम ज़रा हौसला तो करते, उन्होंने तुम्हें बताया तो था कि पापा को वो बहुत जल्द दोनों बीवियों के लिए मना लेंगे, फरियाल और मिनाहिल दोनों रह सकती हैं। लेकिन शाहज़ैन कहने लगा, नहीं, उसे मिनाहिल के साथ रहना है, फरियाल के साथ नहीं। तो यहाँ पर महरीन समझाने लगी, ये तुम्हारी भूल है कि अगर तुम फरियाल को छोड़ दोगे और बाबा तुम्हें उस घर में रहने देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम फरियाल से भी अच्छे तरीके से बात किया करो, क्योंकि बाबा उसके अलावा तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। अब शाहज़ैन जान चुका है कि फरियाल उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, इसलिए जो उसने फरियाल से कहा था कि तब तक तुम खाना नहीं खाओगी जब तक ये मान नहीं लेती कि तुमने ही मेरे बाबा को सब कुछ बताया और उन्हें भड़काया और इस लड़ाई की वजह तुम ही हो। ऐसे में फरियाल ने खाना खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन अब भाभी से मिलकर आया तो शाहज़ैन को एहसास हुआ कि उसे फरियाल के साथ बनाकर रखनी होगी। इसीलिए वो फरियाल से सॉरी करने लगा और कहने लगा, खाना खा लो। लेकिन वो भी फरियाल थी, कहने लगी, मुझे सॉरी सुनाई नहीं दी। तभी फरियाल को शाहज़ैन 3 दफ़ा सॉरी करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके अब खाना खा लो ना। लेकिन फरियाल अभी भी नहीं मानी, कहने लगी, जब अपने हाथों से खिलाओगे तभी खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। अब यहाँ पर शाहज़ैन मजबूर हो चुका है कि वो फरियाल को यूँ नाराज़ नहीं कर सकता, और अगर भूखे रहकर उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इब्राहिम साहिब तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो वो बैठकर पीछे मुंह करता हुआ लेकिन उसके मुंह में नवाले डालता ही रहता है। फरियाल ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही है, लेकिन यहाँ पर फरज साहिबा ने जो देख लिया तो जाकर बेटी को भड़काने लगी कि तुम उन दोनों को क्यों मौका देती हो, बाहर जाकर देखो क्या फिल्म चल रही है, अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा है। जिस पर मिनाहिल को बहुत गुस्सा आया कि हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं और हमें ही इस तरह से जलील कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अब मिनाहिल भी खड़ी हो गई और अपनी गाड़ी की चाबी मांग ली, मुझे गाड़ी की चाबी दो, कुछ तुम कर नहीं सकते, मैं अपने खर्चे खुद तो पूरे करूं, कोई चीज़ें लेकर आनी है मुझे। तो शाहज़ैन भी सुना देता है, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें लाखों की शॉपिंग करवाई थी, वो सब कहाँ गया। तो यहाँ पर मिनाहिल कहने लगी, वो तुमने अपनी खुशी से करवाई थी, अब मुझे अपनी खुशी से कुछ देना है, मैं इस तरह से हिसाब किताब देने की कायल नहीं हूँ। लेकिन अब तो शाहज़ैन हिसाबों किताबों में घिर कर रह जाएगा। बहुत जल्द मिनाहिल फरियाल को और शाहज़ैन को अपने घर से निकाल देगी, क्योंकि फरज साहिबा बार बार कह रही हैं कि फरियाल और शाहज़ैन के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, शाहज़ैन का बहुत खर्चा है, वो नॉर्मल लाइफ तो जीने का आदी ही नहीं, इसलिए हम उसके एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकते। ऐसे में मिनाहिल बहुत जल्द लड़ाई करके शाहज़ैन और फरियाल को यहाँ से चलता करेगी, फिर ये फरियाल ही होगी जो कि शाहज़ैन को अपने घर ले जाएगी। इस तरह से शाहज़ैन कुछ अरसा फरियाल के घर जाकर रहेगा, जहाँ पर वो अपने बाप के साथ रहा करती थी। यहाँ पर जाकर उसे काफ़ी सुकून मिलेगा, वो नमाज की तरफ लौटेगा, उसके बाद वो मेहनत भी करना शुरू करेगा, दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारेंगे। लेकिन अब शाहज़ैन की अना ये गवारा नहीं करती कि जब बाप ने सब कुछ छीन लिया तो मैं उनके पास जाकर फिर से चीज़ें मांगने के लिए भीख मांगूं। इसलिए वो अपनी मेहनत खुद करता है, जॉब करता है और कमाता है। और फरियाल भी इस तरह से बदलते हुए शाहज़ैन को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर ज़ुहैब का मामला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ुहैब जो फरियाल का पीछा नहीं छोड़ रहा, वो भी उसे चुपके चुपके कॉल किया करेगा। तो फ्रेंड्स, कमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि मैं बहुत जल्द इसकी मुकम्मल एपिसोड्स की वीडियो अपलोड करूंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।